नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी की स्पेशल चुनावी कवरेज में। हरियाणा में चौटाला की गढ़ काफी अरसे से अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए मशहूर है। भले ही इस गढ़ का दायरा थोड़ा सिमट गया हो, लेकिन अब भी इनकी तूती यहाँ बोलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिसार की, जहाँ से ओम प्रकाश चौटाला के बेटे दुष्यंत चौटाला सांसद हैं। आईएनएलडी के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले दुष्यंत चौटाला एक युवा नेता हैं और बेहद ही सक्रिय भी हैं। बात अगर यहाँ के वोटरों की करें तो 2014 में कुल 15,17,606 लोगों का नाम मतदाता सूची में था, जबकि 11,55,914 लोगों ने अपने मतों का इस्तेमाल किया। वोट करने वालों में 6,37,718 पुरुष और 5,18,196 महिलाएं शामिल थी और कुल वोट प्रतिशत 76% रहा था। वोटरों ने दुष्यंत चौटाला और हरियाणा जनहित कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई दोनों को जमकर वोट दिए और अंत में कुलदीप बिश्नोई महज 31,847 के अंतर से हार गए। दुष्यंत को 4,94,478 और कुलदीप बिश्नोई को 4,62,631 वोट मिले। बेहद कठिन जीत के बाद दुष्यंत चौटाला सदन पहुंचे तो लगातार बेहद सक्रिय सांसद रहे। दुष्यंत चौटाला ने दिसंबर 2018 तक 229 परिचर्चाओं में हिस्सा लिया, जबकि राज्य का औसत 58.5 और राष्ट्रीय औसत 63.8 रहा। दुष्यंत ने कुल 20 प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किए। और तो और प्रश्न पूछने के मामले में भी दुष्यंत काफी आगे रहे, जहां राष्ट्रीय औसत 273 और राज्य का औसत 250 रहा। वहीं चौटाला ने इस दौरान 644 सवाल किए और तो और सदन में उपस्थिति निरंतर बनी रही। दुष्यंत काफी कम एब्सेंट होने वाले नेताओं में से एक रहे। अब अगर हिसार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ कुल 23,04,063 लोगों की आबादी है, जिनमें 74.37 लोग ग्रामीण इलाकों में और 25.63 लोग शहर इलाकों से आते हैं। हिसार एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, साथ ही यहाँ कई फैक्ट्रियां हैं, यानी यहाँ का असली वोटर किसान और कामगार है। अगर इतिहास के पन्ने पलटें तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी आज तक काबिज नहीं हो सकी। वहीं केवल एकमात्र सांसद सुरेंद्र सिंह बरवाला ही ऐसे हैं जो लगातार 2 बार जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। पहली बार यानी 1998 में वो हरियाणा लोक दल के टिकट पर जीते थे, जबकि दूसरी बार आईएनएलडी के टिकट पर सबसे अधिक बार चुनाव जीतने के मामले में जयप्रकाश सबसे आगे रहे। जयप्रकाश पहली बार 1989 में जनता दल के टिकट पर जीते, दूसरी बार 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर और तीसरी बार 2004 में कांग्रेस के टिकट पर वो दिल्ली पहुंचे। वहीं पिछले चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस एनडीए के साथ थी, लेकिन अब नहीं है। अब बिश्नोई यूपीए के साथ है, यानी इस बार कांग्रेस और आईएनएलडी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी चौटाला के 42% और बिश्नोई के 39.9% वोट शेयर को अपनी तरफ खींचना, और इसके लिए बीजेपी को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि चौटाला को उनके गढ़ में चुनौती देना तो आसान नहीं होगा।